नक्काशी चाहिए न मथुरा, हमें चाहिए अवधेश पासी, ये नारा दिया था समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता अखिलेश यादव ने। लेकिन इस नारे का मतलब जनता ने वो मिट्टी में मिलाकर दिखा दिया। अयोध्या चुनाव जीत के बाद से श्री राम के नाम पे क्या क्या परपंच समाजवादी पार्टी ने नहीं किए। अयोध्या में जाके योगी आदित्यनाथ को यह तक कहना पड़ा कि अयोध्या की जनता सीता की कितनी बार अग्नि परीक्षा लेगी, अग्नि परीक्षा सिर्फ एक बार ही ठीक कही जा सकती है। ये तमाम बातें सियासत में हुई, लेकिन अब अवधेश पासी का नया रूप भी आपको देखने का वक्त आ गया है। अवधेश पासी अपना आपा खो चुके हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो हैं सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन वो जो कह रहे हैं उस पर किसी को यकीन नहीं होगा। जिस वक्त 5वें और 6वें राउंड की काउंटिंग चल रही थी, उसी वक्त अवधेश पासी ने अपने बेटे अजीत पासी की जीत की घोषणा कर दी बकायदे। जबकि जीत की घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं, बकायदे आपको एक शपथ पत्र दिया जाता है, उसके बाद आपकी जीत मानी जाती है। लेकिन 6वें 7वें काउंटिंग के दौरान ही अजीत पासी ये कहने लगे कि मेरा बेटा जीत गया, बीजेपी सबसे बेईमान पार्टी है। तरह तरह की बातें अयोध्या में हो रही हैं। लेकिन जो महाकुंभ में भगदड़ हुई, भगदड़ को भुनाने की कोशिश हुई। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ गए, अखिलेश यादव का नाम लेकर बकायदे उन्होंने कहा कि एक नेता है, देखिए 2 महीने से कैसे सनातन विरोधी ट्वीट सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। ये सब कुछ अयोध्या की धरती पे एक बात फिर से साबित हो गया है कि अयोध्या में जो बीजेपी की हार लोकसभा में हुई थी, वो जनता को भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। अयोध्या के लोगों को लेकर दुनिया भर में बात हुई और अयोध्या के लोगों को क्या महसूस हुआ कि उन्होंने बम्पर वोटिंग कर दी। अब नंबर पर आते हैं, जरा आप अंदाजा लगाइए कि क्या अंतर है। कौन सा पीडीए काम किया है, या राम लहर काम करती है, या योगी आदित्यनाथ का वजूद यूपी की सियासत में बहुत बड़ा हो गया है। तो 47,000 वोट दर्शकों मिले हैं बीजेपी के कैंडिडेट को और 27,000 महज वोट मिले हैं ये समाजवादी पार्टी के नेता को। ये सीधे तौर पे साफ दर्शाता है कि कैसे अयोध्या में चुनाव पूरी तरीके से पलट गया है। राम मंदिर का जो मसला था, उससे ये बात विपक्ष बहुत बार साबित करने की कोशिश करता रहा कि हिंदुस्तान में आस्था की कोई जगह नहीं। लेकिन मिल्कीपुर के नतीजे ने यह साफ बता दिया है कि अयोध्या ही नहीं, हिंदुस्तान की सियासत करनी है तो यहाँ की आस्था से यहाँ की आस्था से आपको प्रेम दिखाना होगा। अगर आप प्रेम नहीं भी दिखाते तो आपको अनादर करने का अधिकार कोई नहीं देता है। अयोध्या के सांसद को लेकर संसद के भीतर क्या क्या अनाप शनाप हुआ, उसी चीज का ये परिणाम है। समाजवादी पार्टी ने अवधेश पासी को राजा राम से भी बड़ा बता दिया अयोध्या का, ये उसका परिणाम है। मोहित खान जैसे आरोपियों का साथ देना, समाजवादी पार्टी के समर्थकों का वहां पे खड़े होना समाजवादी पार्टी पे भारी पड़ गया। अखिलेश यादव को आकलन करना होगा कि ये जो हांडी है काट की, वो एक बार चढ़ती है। पीडीए मात खा गया वहां पे मिल्कीपुर में। पीडीए पिछले उपचुनाव जो 9 सीटों पे हुए थे, उन पे भी मात खा गया। अयोध्या में तहस नहस हो गया। बीजेपी ने पासी उम्मीदवार उतार के पूरा पासा ही पलट दिया। दोस्तों, अवधेश पासी के लिए एक कमेंट दोस्तों बनता है।